प्यारे मित्रों, ये जो सुनने वाले आपको हर प्रकार का आशीष का आशंसा करते हुए चंद मिनटों में कुछ बात आपको बताना चाहूँगा। कृपया आप ये सुन लीजिए। ये लंबा भाषण तो नहीं है, बिल्कुल संक्षिप्त है, चंद मिनटों में खत्म करेंगे। आप लोग सुनिएगा। ये एक प्रकार हम इस संसार में दबे हुए जीवन व्यतीत करते हैं। वैसे लोगों को परमेश्वर निमंत्रण देते हैं कि अपने पास पहुंचो और विश्राम पाओ। उसके आधार पर मैं एक दो बातें जो परमेश्वर का प्रमाण से पढ़ के आपको सुनाएंगी। ये बात ये है, मैं ऐसा पढ़ूंगा कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे जुआ अपने ऊपर उड़ा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन है, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। विश्राम का वायदा पाने के लिए परमेश्वर निमंत्रण देते हैं। यदि हम निमंत्रण को स्वीकार करके उनके पास पहुंच जाए तो अवश्य हमें विश्राम मिलेगी। आजकल जीवन में देखा जाए, विश्राम या तसल्ली या शांति किसको है? हम शायद ये सोचेंगे कि हम तो मजदूर हैं, मेहनत करते हैं और कोई आराम नहीं है, इसलिए हमें कोई तसल्ली नहीं और ना कोई शांति। अपने जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जानवर जैसा बोझ उड़ाओ, ऐसे ही दिन काटो और खत्म हो जाओ। यही हालत है किसी का, या यही प्रकार का विचार है। लेकिन अब लोग कुछ समय समय पर ये सोचते हैं कि इस हालत में रहने के कारण मुझे कोई शांति नहीं है। लेकिन दूसरे लोग जो है, बाबू लोग, सूट बूट पहनकर जो दफ्तर आते हैं और जो कुर्सी पर बैठ के कुछ कागज में कुछ लिखते, दस्तखत करते चले जाते हैं। हाँ, आराम है उनका जीवन में, ये सोचते हैं। और नहीं तो ये सोचते हैं कि महान लोग जो है, जिनको देखते ही लोग सिर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो वो लोग तो फिर एकदम शांति के साथ, एकदम तसल्ली के साथ, एकदम आराम के साथ वो लोग जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे हम सोचते हैं, ये गलत है। कोई लोग सोचते हैं कि हम तो गरीब हैं, कोई पैसा नहीं है, हमारे जीवन का अर्थ क्या है? कोई सोचते हैं तो हमें बार बार ये बीमारी आ जाते हैं, हटता नहीं है, बीमारी से कमज़ोर हो जाते हैं, और जो दबे हुए जीवन है, क्या शांति है? यही कोई लोग सोचते हैं। और वैसे लोग ये सोचें कि यदि मैं तंदुरुस्त बन जाए, मेरा रोग जो है दुरुस्त हो जाए, दूर हो जाए, तो मैं तसल्ली के साथ, शांति के साथ, आराम के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। और वैसे साथ साथ में ये भी सोचते हैं, वो जो बड़े बड़े लोग जो हैं, वो लोग तो ठीक है, उनका जीवन क्या कितना बोस जीवन है, कितना साफ सुंदर दिखते हैं, कितना आराम दिखते हैं, कितना आदर उनको मिलते हैं। जीवन
होना तो ऐसा जीवन होना है, ऐसा हम सोचते हैं। ये सब गलत है। अमीर भी हो उनको भी कोई शांति नहीं है। सिर्फ ये नहीं कि जो मजदूर लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, उनको शांति नहीं है, वो नहीं है, वो सही नहीं है। जो तंदुरुस्त लोग हैं उनको भी कोई शांति नहीं है। अमीर भी हो कोई शांति नहीं है। बड़े बड़े महान लोग हो उनको भी कोई शांति नहीं है। मिसाल में बताऊंगा। आप सोचेंगे यदि मेरा बीमारियां सब दुरुस्त हो जाए, आप स्वास्थ्य तो सुधर जाए, हम शक्ति प्राप्त करें तो आराम से जीऊंगा। गलत है। एक आदमी जो पहलवान है, वो नेशनल लेवल में मेडल जीता हुआ आदमी है, और एक प्रांत का या स्टेट का जो पहलवान एसोसिएशन का सेक्रेटरी है, वास्तव में पहलवान है। लेकिन उन्हें रेल में अपना गर्दन लगा के आत्महत्या कर दिया। मैं वो शरीर को पड़े हुए देखा भी है। तो पहलवान है, तंदुरुस्त है, क्यों आत्महत्या करना है? उनके दिल में भी बेचैन है, कोई चैन नहीं है, कोई शांति नहीं है, जीवन समाप्त कर दिया। अमीर का भी क्या है? तो जब मैंने महाराष्ट्र का सोलापुर में थे, उस समय एक जवान आत्महत्या कर दिया। सिर्फ करोड़पति नहीं है, करोड़ों का करोड़पति आत्महत्या कर दिया। अपना ही कमरा में टांग दिया गर्दन। क्यों? पैसा का कोई कमी है क्या? नहीं। फिर क्यों? शांति नहीं है। और आप लोग सोचेंगे कि बड़े बड़े जो माननीय लोग होता है उसको क्या कमी है? उनका जीवन तसल्ली के साथ व्यतीत करते हैं, आराम है, शांति है, सब कुछ है। नहीं, वो भी गलत है। मैं बताऊं आपको, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने हिंदुस्तान में कुआं में कूदकर आत्महत्या कर दिया। क्या आदर की कमी था ही क्या? नहीं। उनके जीवन में भी शांति नहीं। तो नीचे स्तर से एकदम ऊपर स्तर तक किसी भी मानव को शांति नहीं है। कारण क्या है? पाप है। आप शायद सोचेंगे मैं तो साफ सुथरा आदमी है, ऐसा कोई पाप तो नहीं करता। लेकिन जन्म पाप आप में है, आप जन्म से पापी है। उस पाप के कारण आपको तसल्ली नहीं होता है। क्यों? पाप के कारण आप परमेश्वर से दूर हैं। पाप के साथ परमेश्वर से संपर्क नहीं पा सकता। अंधेरा और रोशनी का कोई मेल मिलाप नहीं है। एक तो अंधेरा, नहीं तो रोशनी, दोनों को कोई समझौता नहीं है। और पाप का कोई समझौता परमेश्वर से नहीं बन सकता। तो जब तक परमेश्वर का संगति में वापस नहीं आता, तब तक शांति दिल में नहीं होता है। तो हम इसको साफ करना है। ये पाप को अब मिटाना है। पाप को मिटाने का तरीका क्या है? उपाय क्या है? परमेश्वर का प्रमाण में एकाएक रास्ता रखा है, एकाएक उपाय। वो क्या है? मनुष्य का जगह एक पवित्र मनुष्य का बलिदान होना है। तो पवित्र मनुष्य कहाँ से आएंगे? मनुष्य पाप से
दबे हुए हैं। वो पाप का असर सब मनुष्यों में है, तो फिर मनुष्यों में कौन आए? इसलिए, और दूसरी बात, वो मनुष्य जो है पवित्र होना है, सिर्फ ये नहीं कि वो पवित्र हो जाए और मर जाए, लेकिन मरने के बाद जो मृत्यु में दबे हुए फंसे हुए लोगों को छुड़ाना, तो उस मृत्यु को ऊपर विजय पाना है, अब जी उड़ कर आ रहा है। वो कौन करेंगे? यदि ऐसे करे भी हो, करते भी हो, वैसे ही तो विवाद के लिए मान लो ऐसा एक आदमी पवित्र आया, मर गया, जी उड़ा, कितने लोगों को बचा सकता? उनका कीमत कितने लोगों का बराबर होता है? एक ही आदमी का। बाकी क्या करेंगे? उसके लिए, उस उपाय को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य बन कर आया। परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य बनने के कारण बलिदान हो सकता है, और मरने बाद वो परमेश्वर होने के बाद नाते जी उड़ कर आ सकते हैं। जी उड़ कर आने के बाद वो परमेश्वर होने का नाते तमाम लोगों को मोल लेने का कीमत उनमें है। तो ऐसे एक आदमी बलिदान होते, तब पाप का जो क्षमा पा सकता है। तो वही किया है परमेश्वर, मनुष्य के रूप में आया, प्रभु यीशु मसीह नाम लिया। उस नाम में क्या है? प्रभु माने अपने पति, और जो यीशु माने उद्धार करता, मसीह माने उसके लिए अभिषेक किया हुआ व्यक्ति। तो प्रभु यीशु मसीह माने मनुष्य का पाप के लिए प्रायश्चित के रूप में बलिदान होने के लिए तैयार होकर आया हुआ, मनुष्य के रूप में आया हुआ परमेश्वर। तो ये तमाम मनुष्य के लिए, इधर जो बोझ से दबे हुए लोगों को निमंत्रण देते हुए उस आयत हम पढ़ लिया, उधर क्या बताते हैं? सारे लोग, इसमें कोई सवाल नहीं, मजहब का कोई सवाल नहीं, ना ईसाई, ना हिंदू, ना जैन, ना पंजाबी, ना इधर सरदार लोग, और ना कोई मुसलमान, सिख लोग, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, तमाम मनुष्य। तो आप भी मनुष्य के जो झुंड में हो, मान लीजिए आपको भी, आपके लिए भी प्रभु मरा है। तो इसलिए मैं समाप्त करना चाहूँगा, इतना ही है। परमेश्वर का प्रमाण का अनुसार या व्यवस्था का अनुसार पाप का प्रायश्चित के लिए जो मार्ग पूरा किया हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह है। उन पर आए, उनका निमंत्रण स्वीकार करके उनके पास पहुंच जाए, तो आपको आराम मिलेगा, आपको शांति मिलेगा, आपका जीवन सुधर जाएंगे, शांति रीति से आप जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है? सरल बात है कि सबसे पहले आप महसूस करना पापी, आपको उद्धारकर्ता का जरूरत है, और आप विश्वास करना प्रभु यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हुआ, आपका पाप का क्षमा के लिए काम किया, और उनसे कबूल करना, हे प्रभु मैं पापी हूँ, सलीब पर हुआ बलिदान के जरिया मेरे पाप को क्षमा कर, मुझे अपने संतान बना दे। इतने आप कबूल करके बताएं, हृदय से विश्वास करके मुंह से कबूल करें, तो आप उद्धार पाएंगे, आप पाप का क्षमा पाएंगे, और आपको जीवन में आपका जीवन सुधर जाएंगे, जीवन में तसल्ली और शांति मिलेंगे। इसके लिए परमेश्वर
आपका सहायता करें।